हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है रवि इन्फो वीडियो में। और इस चैनल से जुड़े रहिए और आप सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। आज मुख्य बात हम लोग इस बात पे करने जा रहे हैं कि कल जो प्रदर्शन हुआ था उस पर हमारे मित्रों की क्या चर्चाएं हैं, क्या बातें हैं, क्या जो इस्तीफ़ा दिया गया था क्या वो सही है या सिर्फ दिखाने के लिए, लड़कों को दिखाने के लिए दिया गया था। अभी उसका कोई निर्णय नहीं दिखाई दे रहा है। आइए, हमारे साथ राम भाई हैं और काफ़ी लोग हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है इस प्रदर्शन के बारे में और आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जो आज़ादी मिली है बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है कि हमारे राम भाई इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। आइए, हमारे साथ राम भाई जुड़ चुके हैं। कैमरा में थोड़ा राम भाई को दिखाइएगा और राम भाई बताइएगा जो कल प्रदर्शन हुआ उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को, मित्रों को, छात्रों को बताइएगा कि क्या हुआ था कल और आगे चलकर क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो हमारा लक्ष्य था कल पूरा हो चुका है और सभी छात्रों की मांगें थी वो स्वीकार कर ली गई हैं। बट कुछ मांगों को छोड़कर आगे सारी स्वीकार की गई हैं। अब इतना ये नहीं है कि पूरी मांग वो स्वीकार नहीं की गई हैं, वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई हैं। जैसे कि लाइब्रेरी की प्रॉब्लम हुई, 24 घंटे खुलने वाली, और उनका जो स्थानांतरण था करवाने वाला, रिजाइनेशन जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा हो गया है, लेकिन वो दे दिए हैं। आगे उनका लिखित अभी बाकी है, वो उसकी प्रक्रिया चल रही है। बट जो छात्रों ने जो अपनी मांगें रखी थी वो पूर्ण रूप से मान ली गई हैं और छात्रों का जो क्रम चल रहा था पूर्ण रूप से उन्होंने जिस तरीके से मेहनत और अपना ऊर्जा वहाँ पे दिखाई थी और दी थी वो पूर्ण हो चुकी है। उनकी जो यहाँ पर उन्होंने अपना समय यूज़ किया था उस समय पूर्ण रूप से उनका सफल हुआ है, जिस चीज़ से उन्होंने मेहनत की थी। और बात रही आंदोलन की, तो आंदोलन छात्र, हर वो छात्र का है जो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। मांग सब बच्चों के लिए जायज़ थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में साफ़ सफाई होना बहुत गंभीर समस्या है, साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और जब इस विद्यालय में हम रहते हैं, सबसे ज़्यादा हम विद्यालय में, रूम से ज़्यादा विद्यालय में हम स्टडी करने आते हैं, वहीं पर रहते हैं। ज़्यादातर समय हमारे विद्यालय में ही निकलते। तो काफ़ी छात्र जो हैं वो रात को 9-9 बजे लाइब्रेरी से रूम पे जाते हैं, अर्थात 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बिताते हैं। तो वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होगी तो काफ़ी सारी बीमारियाँ छात्रों को होती हैं। और काफ़ी समस्या, पानी की प्रॉब्लम थी, उसका भी समाधान के लिए आंदोलन किया गया, तो वही मांग पूरी कर ली गई है। और आप देख पा रहे होंगे आज कई सारी टंकियाँ साफ़ हो चुकी हैं और लमसर FCI बिल्डिंग अगर आप जाके चेक करेंगे तो सफाई स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हो चुकी है और चल रही है हद तक। तो मैं सभी छात्रों को फिर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारा जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ है। आगे हमारे मित्र और बताना चाहेंगे, आपको अवगत कराएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारे राम भाई ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि यहाँ के प्रशासन के बारे में, जो प्रशासन ने यहाँ किया बहुत अच्छा किया और यहाँ के जो प्रोक्टर साहब हैं उनको निलंबित किया गया उनके पद से। और आप सभी लोग को खास कर ये अच्छा लग रहा हो कि जो स्कॉलरशिप काउंटर था वहाँ के बारे में सूचना मिली कि स्कॉलरशिप जो काउंटर था 2 काउंटर खोले थे। ठीक है, उसके बाद अभी देख रहे हैं स्कॉलरशिप काउंटर जितने सारे थे सभी काउंटर खोल चुके हैं। आप सभी लोग आ सकते हैं और उसमें टाइमिंग भी दे दिया गया, डेट भी दे दिया गया, कब कौन से फ्रेश स्टूडेंट, रिन्यूअल स्टूडेंट और कब कौन से स्टूडेंट डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और कब बायोमेट्रिक कराएंगे। ठीक है, तो उसका भी दिया गया। और खासकर जो है साफ़ सफाई की बात हमारे राम भाई ने कहा, हम FCI बिल्डिंग में आज गया था सुबह पर, तो वहाँ देखा ये लगता है साफ़ सफाई हुई है, ना कोई गंध, कोई दिक्कत नहीं। इस समय साफ़ सफाई, टॉयलेट, बाथरूम सब सही है। लेकिन एक जगह है जो मैं आज बता रहा हूँ, आज देखी हुई बात है, मैं वीडियो बनाकर डाल भी चुका हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में पानी की जो टंकी वो बंद है, ना उसमें पानी आ रहा ना कुछ, सिर्फ पानी चू रहा बस हल्का हल्का। और जो टोटी है उसको किसी ने काट दिया या कटवाया गया तो नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन मैं इसे यही कहूँगा यहाँ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन से कि वो यह काम जल्दी करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है पानी की टंकी है उसको सुधार कराएँ और पानी दें और जो वहाँ गंदगी उसको साफ़ सफाई कराएं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप भाई। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं प्रदर्शन के बारे में। तो कैमरामैन दिखाइए, हमारे अनूप भाई सामने बैठे हुए हैं। अनूप भाई, ये बताइए कि प्रदर्शन से आपको क्या लाभ हुआ है और जो छात्र आने वाले हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं इस समय, उनको क्या लाभ है प्रदर्शन से? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। और दूसरा, सभी छात्रों को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि हमारा आंदोलन सफल रहा और वो आंदोलन किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का ना होकर पूरा छात्र आंदोलन का समूह का था। और उसी कड़ी में जब जैसे रवि भाई ने पूछा कि आपका क्या लाभ हुआ, सिर्फ उसमें मेरा लाभ ही नहीं हुआ है, पूरे छात्र संगठन का लाभ हुआ है, पूरे छात्रों का लाभ हुआ है। छात्रों के अंदर सबसे पहले एक
सबसे बड़ा लाभ जो है उसके अंदर एक करेज आया, साहस आया है जी जी कि झूठ या अन्याय या तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा लाभ मेरे हिसाब से है। और दूसरा लाभ है कि यहाँ के चीफ डॉक्टर ने जैसे मौखिक रूप से भी कहा है कि हाँ वो इस्तीफ़ा देंगे, मौखिक रूप से कहा है, अभी लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि उनका इस्तीफ़ा हो जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। और दूसरा लाभ, सबसे बड़ा लाभ ये, दूसरा लाभ भी था। और तीसरा लाभ ये है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अगर स्टार्टिंग में दब जाते हैं, स्टार्टिंग में अगर वो दब जाते हैं तो उनके अंदर दब्बूपन और भीरू और वो कहें तो उनका एक अलग लेवल हो जाता है, फिर वो तानाशाही लगातार उनके ऊपर हावी होती जाती है। वो हावी ना होकर के तानाशाही को, जो सेकेंड ईयर के छात्र थे चंद्र प्रकाश, उन्होंने और उनके कहें तो नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन वो अच्छा भी था। और उन जो छात्र थे, छात्रों पे, जो फर्स्ट ईयर छात्र हैं, उन छात्रों पे जो अलग से प्रभाव आने वाला था उस प्रभाव को, उस बादल को उन्होंने हटा दिया है। और चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ, जो 4 छात्रों का निलंबन हुआ था वो निलंबन वापस हुआ। इस महत्वपूर्ण कड़ी में इन 4 लाभ मेरे हिसाब से सबसे बड़े लाभ हैं। जी जी इसी कड़ी में मेरे साथ जुनैद भाई हैं और मैं अनूप कुमार, इनसे कुछ छात्र आंदोलन से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगा। क्या आप जुनैद भाई बताना चाहेंगे कि छात्र आंदोलन का प्रथम मुख्य कारण क्या था? प्रथम मुख्य कारण ये था कि हमारे साथी फैज़ अहमद फैज़ की स्मृति दिवस पर प्रॉक्टर ऑफिस में परमिशन लेने के लिए गए थे, तो प्रॉक्टर ने उन्हें परमिशन नहीं दिया और वहीं पर बैठा लिया। और हमारी एक बहन सौम्या जो उनमें सम्मिलित थी उसे जाति सूचक बताया जा रहा है कि जाति सूचक गाली दी, उन्होंने गाली दी है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और इसी कड़ी में फिर वहाँ पर 2 घंटे उन्हें बैठाकर उनके हाथों में चारों के निलंबन नोटिस थमा दिया, जिससे कि वहीं से आंदोलन शुरू हुआ था, छात्र आंदोलन। और आगे चलकर इसने, आप देख रहे हैं कितना भयंकर रूप लिया है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जाति सूचक उसमें कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं, और जो चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह थे वो जाति सूचक अभद्र टिप्पणियाँ किए, और इसके साथ साथ वो कुछ और मांगे थी आंदोलन की, वो मांगे आप बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए चीफ प्रॉक्टर का इतिहास तो आप जान ही रहे हैं कैसा रहा, खुलेआम गुंडागर्दी का। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, एक ऑडियो भी है जो छात्रों को गाली दे रहे हैं, वो हमने भी सुना है, आपने भी देखा होगा। और आंदोलन में फिर मुख्य मांग थी कि 24 घंटे हमारा कैंपस खुला रहे, लाइब्रेरी खुली रहे, और जो हमारे गार्ड साथी है वो आई कार्ड चेक ना करे, किसी भी साथी का जो भी गार्ड है। और इन सब को लेकर कल जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन में जो हमारे साथी आमरण अनशन पर बैठे थे और सभी आंदोलनकारी जो छात्र थे उनके बीच में आए और जिला प्रशासन ने मध्यस्थता कराई। और यही लिखित रूप में आश्वासन दिया गया कि एक तो उनका निलंबन वापस ले लिया गया है, दूसरा एक कमेटी बैठेगी विश्वविद्यालय की, वो बताएगी कि कब से विश्वविद्यालय 24 घंटे खुला रहेगा, लाइब्रेरी 24 घंटे कब से खुली रहेगी। और ये हमें विश्वविद्यालय प्रशासन और जो हमारे डीन हैं उनके द्वारा, और जो एडीएम साहब है, एसीपी साहब थे, उन्होंने सभी ने कहा कि 5 दिसंबर से पहले आपकी जो सभी मांगे हैं उन्हें पूर्णतया जो है पूरा कर दिया जाएगा। और हम बताना चाहते हैं कि अगर 5 दिसंबर तक के हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद दोबारा फिर आंदोलन शुरू होगा ये विश्वविद्यालय के लिए, और विश्वविद्यालय प्रशासन को हम अभी से स्पष्ट कर देते हैं। हाँ जुनैद भाई, आप इसमें कोई एक बात बताइए, जिससे छात्र आंदोलन का एक मांग था कि जो आई कार्ड चेक हो रहा है उसे ना चेक किया जाए। अगर इसी कड़ी में कोई बाहरी व्यक्ति जो है, वो कोई लड़का आपके कैंपस में घुस आता है, और तो अगर गार्ड ना चेक करेंगे तो कुछ ऐसे अराजक तो आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए आईडी कार्ड? नहीं, देखो जो विश्वविद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट है वो आते रहे, कोई दिक्कत नहीं। और आप देख रहे हैं बीएचयू और जेएनयू, वहाँ कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती। और विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है? हाँ, पूरा विश्व ये एक धरोहर है यार, इस देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कोलकाता और इलाहाबाद, तो धरोहर को कोई भी देखने आ सकता है, कहाँ अराजकता होगी। अब से पहले 2019 में नियम बनाया गया, लेकिन 2019 से पहले ओपन रहता था, तब कहीं भी अराजकता नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि हमारी जो विश्वविद्यालय है इसमें एक लोकतांत्रिक माहौल बने,
यही हमारी पहले भी मांग थी और अब भी यही मांग रहेगी, और ये मांग हमारी 5 दिसंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी, ऐसा हमें पूर्णतः विश्वास है अपने प्रशासन पर। हाँ जुनैद भाई, आप एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो चीफ डॉक्टर राकेश सिंह हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। क्या लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कोई गौरव की बात से जुड़ी हुई थी, या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए राकेश सिंह ने स्वतः ही ये इस निलंबन की इस इस्तीफ़ा को उन्होंने दे दिया है? नहीं, ऐसा तो गौरव की बात भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो है उन्होंने जो छात्रों का आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन इतना भयंकर रूप ले चुका था कि वहाँ राज्यसभा सांसद और चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या BHU विश्वविद्यालय हो या ओस्मानिया विश्वविद्यालय हो, हर जगह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समर्थन में प्रत्येक विद्यालय में आंदोलन शुरू हो चुके थे। इसलिए आंदोलनों को देखते हुए छात्रों के दबाव में आकर हमें लगता है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। बाकी उन्होंने औपचारिक रूप से कल ही घोषणा कर दी थी रात में ही कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और लिखित रूप में वे आज दे देंगे, ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से हमें ज्ञात हुआ है। हाँ, ये छात्र आंदोलन सफल हुआ। इसका आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि हाँ इस आज के कैंपस में आज कैसा लग रहा है कि आज का आप कैंपस का माहौल कैसा है? आप देख रहे हैं आज तो कैंपस का माहौल, कोई आई कार्ड चेकिंग नहीं हो रही है, पूरा लोकतांत्रिक माहौल है। जैसा हम चाहते थे ऐसा माहौल क्रिएट होना शुरू हो गया है कैंपस में। आप कुछ जो आने वाले छात्र हैं या फर्स्ट ईयर छात्र हैं उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो आने वाले हमारे छात्र हैं और जो आए हैं उनके लिए संदेश है कि आप विश्वविद्यालय को जानिए और विश्वविद्यालय की मिट्टी को अपने अंदर समाहित करिए, क्योंकि आप देखते हैं कि विश्वविद्यालय का इतिहास यह वे विश्वविद्यालय जिसने देश को अनेकों राजनेता दिए और IAS और PCS की फैक्ट्री रही है हमारा विश्वविद्यालय, और आने वाले समय में बहुत सारे देगा और दे भी रहा है। और जो छात्र आए उनसे कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय को आप जो है समझे, सोचे और जिए विश्वविद्यालय की ज़िंदगी को जैसी होती है। अगर कुछ और इस कड़ी में आप बताना चाहें कि जो नए विगत छात्र हैं, अगर उनसे कोई मतलब कि किसी ऑफिस में जाए, अगर कोई काम ना हो रहा है तो अपना निवाड़ के लिए कैसा सहारा, किसी संगठन का सहारा या किसी ग्रुप या किसी सीनियर से कैसे सहारा ले सकते हैं? कोई आप इससे रास्ता बता सकते हैं हमें? संगठन की तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जिसे कुछ नहीं पता, जो छात्र है हमारे जूनियर है, वो किसी भी सीनियर की सहायता ले सकते हैं। यहाँ के सीनियर पूर्णतया सभी का जो काम होता है लंबित, उसे पूर्णतया उसका समाधान करते हैं। ऐसे किसी भी ग्रुप की, किसी भी संगठन की उन्हें सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि जुनैद भाई ने बताया कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन हमारा खुद ही सहयोग करता है, तो इसलिए संगठन की तो आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी संगठन की आवश्यकता नहीं। संगठन क्या पता किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, उससे हमारी कोई नाता नहीं है। लेकिन संगठन की अपनी एक विचारधारा होती है, और जो यहाँ व्यक्ति आता है उसकी कोई विचारधारा नहीं होती। वो पढ़ेगा तभी ना विचारधारा होगी। हाँ, उससे पहले कहाँ विचारधारा होगी। हाँ, तो मैंने इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी संगठन की। आप लोगों ने देखा सोर्स का काफ़ी मेरे मित्र हैं जुनैद भाई और अनूप भाई, राम भाई, सभी लोगों ने अपने रिस्पांस दिया इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे रवि इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आप लोगों को होती रहेगी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन जैसे आती रहती है, हम आप लोगों को देते रहेंगे। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आप लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।